हो गया, गेट क्यों नहीं खुला? अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से जो दिव्यांग है वो आए हुए हैं सैकड़ों की संख्या में। उनको पुलिस ने टिकरापारा स्थित ये साहू भवन है वहां पे कैद कर लिया है। पुलिस का पूरा अमला यहाँ पे तैनात है और गेट को लॉक कर दिया गया है और इधर प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री आवास तक ये जाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर 2023 ये वो तारीख है जब छत्तीसगढ़ में चुनाव के नतीजे आए और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अब उनके खिलाफ जो लगातार साल भर में अलग अलग प्रदर्शन होते रहे, अब दिव्यांग अपनी मांग को लेकर है। पूरे छत्तीसगढ़ के 33 जिलों से जो दिव्यांग है वो राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, लेकिन इनको कैद कर दिया गया है टिकरापारा स्थित साहू भवन में। पुलिस इनको आगे जाने दे नहीं रही है। और क्या कुछ मांगे हैं इनकी, 5 सूत्री मांग है और क्यों ये लोग आए हैं रायपुर में लामबंद होकर, इसी को जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका और ये पुलिस ने रोक दिया, किन मांगों को लेकर आए थे आप लोग? हम लोग अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर आए थे भैया, और चूंकि हमने आवेदन माह भर पहले भी किया हुआ है, सीएम हाउस में भी अपना आवेदन दिया हुआ है। अब शासन जिस दिन को त्यौहार मना रही है हमको कैसे अनुमति देगी, ये सोचने वाली बात है। और उसी कार्यक्रम के विरोध में हम लोग आ रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है वो लोग तो अनुमति देंगे नहीं। हमारी 6 सूत्री मांगे हैं, दिव्यांग हित में ही है सारी मांगे। जैसे आप फर्जी लोग नौकरी कर रहे हैं, जो दिव्यांग ही नहीं है, दिव्यांग बन के नौकरी कर रहे हैं, उनको हटाओ, या फिर वो दिव्यांग आपको कहीं से लगते हैं तो उनको राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच कराओ, उनका शारीरिक परीक्षण करा के उनको नौकरी पर रखो, या फिर नहीं है तो बाहर करो और उनको प्रॉपर जो सजा होती है उनको दो। और दूसरी मांग है हमारी कि हमको भीख टाइप का पेंशन नहीं चाहिए, हमको सम्मानजनक 5,000 रुपये पेंशन चाहिए। कितना दे रहे हैं? अभी 500 रुपये दे रहे हैं, तो 5,000 रुपये हमको चाहिए ये। और इस बात के लिए शासन ने खुद प्रस्ताव बना के भेजा हुआ जिन्होंने संचालक समाज कल्याण ने, लेकिन आज तक उसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं लोग, उसको कैबिनेट में रख नहीं रहे हैं। भाई आदेश जारी करें ना, उसमें हम आदेश लेके जाएंगे उनसे आज। और तीसरी मांग है, कोरोना काल के पहले जो लोन लिया गया है हमारे दिव्यांग साथियों के द्वारा, चूँकि किसानों का 10-12 हज़ार करोड़ रुपये ऋण माफ़ आप करते हैं, लेकिन वहीं पर दिव्यांगों का 25-30 करोड़ रुपये आपको भारी पड़ रहा है, उसको माफ़ करने में आपकी क्या दिक्कत है। चौथी मांग है, महतारी वंदन योजना में हमारी जो दिव्यांग दीदियाँ हैं, जो दिव्यांगता की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है, उनको महतारी वंदन योजना में शामिल क्यों नहीं किया गया है, उसको शामिल किया जाए। 5वीं मांग है हमारा, जो बैकलॉग भर्ती जो रुका हुआ है उसको शुरू किया जाए। और जो पदोन्नति में आरक्षण, जो सरकारी हमारे अधिकारी कर्मचारी जो दिव्यांग साथी हैं, उनको पदोन्नति में आरक्षण को बढ़ाया जाए, 4% किया जाए और लागू किया जाए। यही हमारे 6 मांगे हैं। और उतना जायज़ मांगों को भी मानने में शासन पता नहीं क्यों हवाला कर रहा है, जबकि आज विश्व विकलांग दिवस है और आज शासन कहीं जा के अपना उत्सव मना रहा है, लेकिन हम दिव्यांग यहाँ पर प्रताड़ित यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे मांग मनवाने के लिए बैठे हुए हैं। तो हमसे मिलने में उनको पता नहीं क्या समस्या उत्पन्न हो रही है। वो हमको रायपुर में रह के यहाँ मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ से कहीं और दौरा करने निकल गए हैं। अभी हमको सुनने को मिला कि सीएम साहब का कहीं और दौरा हो गया है, वो इसी कार्यक्रम के लिए, और वही समाज कल्याण मंत्री का भी कहीं और दौरा हो गया है इसी कार्यक्रम के लिए। लेकिन वही छत्तीसगढ़ से दिव्यांग जो यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए उनको समय नहीं है उनके पास, जबकि उनको पहले से पता है। हमने पिछला जो उनसे बैठक किया हुआ था 28 अगस्त को, जब हम उनका आंदोलन करना था, 26 अगस्त को उन्होंने साफ कहा था कि 15 दिन का समय हमको दीजिए, और हमने कहा था कि आप 15 दिन नहीं, आप 1 महीने का समय लीजिए। लेकिन आज 3 महीना हो गया, सीएम साहब दिव्यांगों को भूल गए हैं, लेकिन आज का उत्सव उनको याद है। आज का उत्सव उनको याद क्यों है? क्योंकि ये विभागीय कार्यक्रम आयोजित होगा, विभागीय कार्यक्रम में पता नहीं बहुत सारा कुछ होगा। अब मेरा हिंट आप समझ रहे होंगे, वहाँ पर उनको फायदा होगा शायद, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। भाई दिव्यांगों का आखिर 5,000 रुपये पेंशन कर देने में क्या दिक्कत है? भाई महिलाओं ने तो नहीं मांगा था महतारी वंदन योजना का हमारा 1,000 रुपये दो करके, महिलाओं ने मांग किया था क्या कभी? क्यों कुछ नहीं, केवल वोट बैंक के चक्कर में महिलाओं को वो 1,000 रुपये महतारी वंदन योजना चालू किए हैं। लेकिन 5,000 रुपये जो आज जो आप देख सकते हैं कितने हमारे दिव्यांग साथी हैं जो पैर में घसीट कर चल रहे हैं, उनके लिए 5,000 रुपये उनके पास नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग आए हैं यहाँ तो कैद कर दिया, परमिशन लिए तो क्या बता रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी? अब उनकी मर्जी है, वो हमको कैद कर दें चाहे हमको कहीं पर ले जाके बंद कर दें। हम आपको ये साफ साफ बता दे रहे हैं कि अभी के बाद हमारा कोई भी दिव्यांग साथी
अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। आमरण अनशन यहीं पर हम चालू कर देंगे, वो चाहे कुछ भी करे अपना। देखिए, अब ये लोग कह रहे हैं कि आमरण अनशन पर बैठेंगे महिलाएं। आप लोग कहाँ से आए हो? आप लोग कहाँ से आए हैं? आप बेमेतरा जिला से। बेमेतरा जिला से आ रहे हैं जी। वही मांगे हैं, महतारी वंदन योजना का लाभ मिलता है? नहीं मिलता है। नहीं मिलता। कितनी उम्र है अभी आपकी? 34 साल। 34 साल है। जी। यहाँ लगभग कितने लोग इस बार आ रहे हैं अलग अलग जिलों से यहाँ पे जो आए हैं? 6,000 के करीब। 6 सूत्री 5 सूत्री इनकी मांग है और मांग जायज़ है इन लोगों के लिए। 500 रुपये जो पेंशन मिलता है उसको बढ़ा के 5,000 किया जाए, और जो कंवारी रह जाती हैं जो महिलाएं दिव्यांगता के चलते 25 साल होने के बाद में उनको भी महतारी वंदन की जो सूची है 18 साल के बाद में मिलता है। हाँ 18 साल के बाद में, लेकिन उसमें तो शादी का ही क्राइटेरिया है ना, जी। तो उसको कम से कम इनको दिया जाए। आप कहाँ से आए हैं भैया? मैं बस सूरजपुर जिला से आया हूँ। सूरजपुर से आए हैं। जी क्या मांग लेके आए हैं? सर जी, देखिए बता रहा हूँ, 500 आजकल सरकार देती है हम लोग को मासिक पेंशन, वो हमारे कुछ काम का नहीं आ पाता है। क्या है देखिए, बताओ 30 दिन होता है महीने का, 30 दिन में 500 रुपये कुछ मतलब नहीं होता है। हमारी कम से कम मांग है 5,000 करने का प्रति माह, मासिक में मिले तो अच्छा रहता। और साथ में जो दिव्यांग युवती हैं जिनका 18 से ऊपर आयु है, उनको महतारी वंदना में शामिल करने का मांग है। और साथ में जैसे फर्जी दिव्यांग लोग का नौकरी लगा है, तो उसको फर्जी को जांच हो राज्य मेडिकल बोर्ड से जांच कराकर उसको फर्जी दिव्यांगता का जो शासकीय कर्मचारी उनका बर्खास्त किया जाए। और साथ में हम लोग को बढ़िया विज्ञापन निकले दिव्यांग देखते हुए, और हम लोग को नौकरी मिले। इस टाइप से हमारी मांग है, 6 सूत्री मांग। 6 सूत्री मांग जी। है। कहाँ से आए हैं आप? मैं दुर्ग जिले से, वार्ड नंबर 47। हाँ। क्या करते हैं अभी? मैं अभी कोई रोजगार नहीं है, मैं खाली बैठा हुआ हूँ। दोनों पैर से विकलांग हूँ। 92% मेरा विकलांगता है। 92%? जी जी। सरकार से मांग कर रहे हैं, पूरा होगा लगता है? उम्मीद है हमको तो सरकार से यही उम्मीद है कि कम से कम हमारा जो पेंशन वाला काम है वो करवा दे, और दूसरा जो फर्जी दिव्यांग है उनको असली दिव्यांग को नौकरी में रखा जाए और फर्जी दिव्यांग को हटाया जाए। जी। चलिए, और लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं कुछ एक आध। यहाँ पे कुछ कहाँ से आए हो आप? सरगुजा से आए हो। किस में आए हो? ट्रेन से आए हैं। ट्रेन से आए हैं। जाने दे नहीं रहे हैं, अब तो खोल नहीं रहे उनको, कैसे करोगे फिर? आज क्या करते हो? स्टडी करती हूँ। स्टडी क्या पढ़ाई, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं कुछ? मैं फाइनल ईयर में हूँ अभी। अच्छा। हाँ। तो यहाँ पे जो मांग लेके आए हो, उम्मीद है पूरा होगा? 50% तो है, क्योंकि ऐसे मान देने तो वाले हैं नहीं। हाँ। लेकिन उम्मीद तो है, दे देंगे। अब जरूरी है ना उम्मीद करना। हाँ। जी। आप कहाँ से आए हो? मैं भी सरगुजा से हूँ। साथ ही आए हैं। जी। तो इस बार जैसे विकलांग आपको महतारी वंदन मिलना चाहिए ऐसे करके बोल रहे हैं। मिलना चाहिए, क्योंकि वंदन भी मिलना चाहिए और नौकरी भी मिलना चाहिए। और मैं तो भित्ति चित्र आर्टिस्ट हूँ राज्य स्तरीय। अच्छा। तो मेरे को काम भी नहीं मिल रहा है, कोई काम भी नहीं मिलता है। जी। तो विकलांग का जो पेंशन मिलता है वो आता है? मिलता है? हाँ, विकलांग 500 में क्या होने वाला है बताइए? 500 में 2 दिन का खर्चा भी नहीं हो पाता है। मैं तो कॉलेज जाती हूँ, 2 दिन का खर्चा भी नहीं हो पाता है मेरा। तो महतारी वंदन में कह रहे हैं कि उसको इंक्लूड किया जाए, उसके समानांतर दिया जाए करके। हाँ, देना चाहिए। अच्छा, तो उसमें तो अगर ऐसा होता है तो फिर 500 रुपये ही बढ़ पाएगा, ऐसा है? 500 हाँ, तो रुपये 1000 रुपये है तो फिर उसमें 10 दिन का किराया तो हो जाएगा। हम विकलांग लोगों को 5,000 मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। जी। अभी शादी नहीं हुई ना आप लोगों जी की? नहीं हुई है। नहीं हुई है। कितने लोग हैं घर में, क्या करते हैं? मेरे मम्मी पापा हैं, लेकिन वो लोग अलग रहते हैं, मैं अकेली रहती अच्छा, हूँ। आप अकेली रहते हो? और आप? मेरा तो पूरा फैमिली है, मम्मी पापा, 2 सिस्टर हैं और एक भाई है और मैं हूँ। अभी क्या एज है आपकी? अभी 40 है। 40। सॉरी 24 है। 24 हाँ साल। हाँ। इनकी मांग यही है कि जो 500 रुपये मिलता है पेंशन, उसमें कम से कम 500 और जोड़ के जो महतारी वंदन योजना है उसके समानांतर दिया जाए, ताकि खर्चा, महंगाई का समय है और ऐसे में गुजारा नहीं हो पा रहा है 500 में, ऐसा इनका कहना है। देख सकते हैं बैसाखी लेके पहुँचे हैं, कोई
ज़मीन से घसीटते हुए जा रहे हैं, लेकिन इनको रोक दिया गया है। अभी हम जो पुलिस वाले अधिकारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनको क्यों रोका गया है और इनको आखिर आज जाने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा सीएम आवास में, ये देखने वाली बात होगी। दिव्यांगों को रोका गया है सर, ये रोक दिया गया है क्या? प्रशासन के द्वारा इनको अनुमति नहीं दी गई है। 5 लोगों को एक प्रतिनिधिमंडल जाकर मिल सकता है, इसका बात इन लोगों से बताया गया है, लेकिन सभी लोग जाने की मांग पड़े हुए, इस कारण इनको अभी रोका गया है। रोका गया है जी, परमिशन नहीं है जी, कोई अनुमति नहीं है इनको। अनुमति मुख्यमंत्री आवास जाने वाले थे, कहाँ जाने? जी, इनकी मांग थी, कुछ 6 सूत्री मांगे इनके, जिसको लेके इन लोग पैदल मार्च करके मुख्यमंत्री आवास जाने वाले थे, लेकिन अनुमति नहीं मिलने की वजह से इनको यहाँ पे रोक के रखा गया है।